बताए। बोले हमको तो द्वारिकाधीश से ब्याह करना है, लेकिन भैया जबरदस्ती हमारा ब्याह शिशुपाल से करा रहे। अच्छा, शिशुपाल जो है ये भगवान का भैया लगता है, भगवान का भाई लगता है शिशुपाल, और भगवान से बहुत जलता भी है, चिढ़ता है। क्योंकि जब इसका जन्म हुआ था ना, तो 2 आंख यहां थी, 1 आंख यहां थी और 4 भुजाएं थी। तो ज्योतिषियों ने कहा सबकी गोदी में देकर देखना, जिसकी गोदी में जाती 1 आंख गिर जाए और 2 हाथ चले जाएं, समझना वही मारेगा इसको। ठाकुर जी जैसे ही देखने गए, भैया हमारी बुआ के लाला भयो, जैसे ही गोद में उठाया सो उसकी 2 भुजा गिर गए नेत्र। प्रार्थना करी आप इसको कभी मत मारना। भगवान बोले 100 गाली रोज भी देगा तो भी नहीं मारूंगा इसको मैं, क्योंकि भगवान को पता था 99 गाली के बिना पानी नहीं पिएगा, ये इतना जलेगा हमसे। और फिर कथा तो सबको पता ही है कि वो राजसूय यज्ञ हुआ पांडवों का, वहां पर 101 गाली हुई, तब भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका सर धड़ से अलग किया। उसी शिशुपाल से ब्याह हो रहा था रुक्मणी जी का, लेकिन रुक्मणी जी ने भाभी के कहने से पत्र लिखा और पत्र भेजा द्वारिकाधीश को। ब्राह्मण ने जाकर के पत्र भगवान के सन्मुख रख दिया। ठाकुर जी बोले कहां से लाए हो? बोले कौंडनपुर के महाराजा भीष्मक की बेटी रुक्मणी ने भेजा है। ठाकुर जी बोले पढ़ के सुनाओ। बोले आपका निज पत्र है, मैं क्यों पढ़ूं? भगवान बोले हमारी कोई भी बात निज नहीं है, ये सारे वक्ता कथाओं में सुना देते हैं। हमारी जितने रहस्य, जितनी गोपनीयता है, ये वक्ता सब बोल देते हैं सबके आगे, तो इसलिए कोई रहस्य तो है नहीं, सुना दो, बोल दो, अब तुम लोग क्या करें। ब्राह्मण ने भगवान के लिए पत्र पढ़ा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतांते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतो तापम। रुक्मणी जी ने पत्र में लिखा है, भगवान मैंने आपको कभी देखा नहीं, केवल सुना है, और आपका वर्ण कर लिया है, सुनते ही आपको अपना पति मान लिया है। हे नाथ, आप कैसे भी करके मेरा वर्ण कर लीजिए। पूरा पत्र पढ़ा, लेकिन ठाकुर जी को सबसे प्रिय पहली बात लगी कि इनको हमारी कथा में रुचि है, तो ये निश्चित है हमारी पत्नी बनने योग्य है। बाकी गुण अवगुण हम नहीं देखेंगे, कथा से रुचि है तो निश्चित है सारे गुण होंगे। एक बात आप याद रखना बंधुओं, किसी व्यक्ति में यदि कथा के प्रति रुचि है तो निश्चित है उसके अंदर बाकी के सद्गुण भी होंगे, लेकिन कथा से रुचि नहीं है तो निश्चित है कोई ना कोई अवगुण तो होगा, क्योंकि कथा कहीं ना कहीं अवगुणों का नाश करती है। इसलिए कथा से प्रीति जिसको ठाकुर जी को वो प्रिय लगता है। रुक्मणी जी के वर्ण के लिए भगवान ने रथ निकाला, ब्राह्मण देवता से बोला बैठो आप, और ठाकुर जी रथ लेकर के सीधे कौंडनपुर पहुंच गए। और कौंडनपुर जाकर के भगवान ने जिस मंदिर में रुक्मणी जी देवी पूजा कर रही थी उसके पीछे जाकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। ब्राह्मण देवता को देख करके रुक्मणी जी बोली आप अभी तक गए नहीं, मैंने आपको पत्र दिया था। ब्राह्मण बोला गए और लेके आ भी गए, ठाकुर जी आ गए। बोले इतनी जल्दी? बोले आप क्या उतावली बैठी थी, वो आपसे ज्यादा उतावले बैठे थे। हमने पत्र दिया, वो तो तुरंत कह रहे चलो 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 जल्दी चलो। रुक्मणी जी को बहुत सुख लगा सुन के। कहां है? अभी तक देखा नहीं है आज तक रुक्मणी जी ने। तो ब्याह रो ही लाला इनको बैठे रहने दो भीतर ही, इनको न्यों लग रही जल्दी लाल जी के दर्शन कराएं। जे तो नेक्स्ट से लाला इनको बैठे रहने दो, अभी दुल्हा अभी सज के आमे तब दिखेंगे। और हमारे लाल जी आपको पहले ही बता दें इतने छोटे से आपको दिखेंगे नहीं दूर से। हमको पहले बताई होती लाल जी आएंगे तो हम यहाँ बढ़िया स्क्रीन लगवाते, दूर से दिखेंगे ही नहीं। कोई ऐसे दूरबीन उर्बीन बना के देख लेना तो भले ही दिख जाएं, छोटे से लाला हैं। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, रुक्मणी जी ने ब्राह्मण देवता से कहा, ब्राह्मण देवता ने कहा ठाकुर जी आ गए। रुक्मणी जी ने जाके देवी पूजा की, जैसे ही पलट करके पीछे देखा, आहा क्या चाल ढाल अलवेली है, कैसी सुंदर चाल, कैसी सुंदर ढाल। एक तो सुंदर है ठाकुर जी, ऊपर से श्रृंगार करके और आ गए।
हमारे ब्रज में के लाला तुमने बहुत बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए। बहुत बड़ी कृपा है कि बिहारी जी लाली बन के नहीं आए। क्यों? बोले हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। लाला तुमने बहुत बड़ा अनुग्रह कियो हम पे कि तुम लाला हो। कहीं लाली होते तो तुम पे तो भैया लोग बाग अपने सर काट काट के वार देते, इतने प्यारे हो। बहुत बड़ी कृपा है कि तुम लाला हो। बहुत सुंदर है ठाकुर जी।